अरमीन को पता चलता है कि निम्रा प्रेग्नेंट है और दाइम उसे छोड़कर जा चुका है। ये सुनते ही अरमीन के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से से कांपने लगती है, आंखों ने लाल अंगार। निम्रा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो चीखकर निम्रा पर झपट पड़ती है। निम्रा डर के मारे कांप रही होती है। रोती हुई हाथ जोड़कर कहती है, अम्मी प्लीज माफ कर दें, मैं गलत थी, मैं डर गई थी। अरमीन उसकी बात सुने बिना उसकी गर्दन पकड़ती है, उसे मारने लगती है। तभी पीछे से अलीज़े दौड़कर आती है और जोर से अरमीन का हाथ पकड़कर खींच लेती है। आंटी बस कर दें, निम्रा प्रेग्नेंट है, उसे मत मारिए। अरमीन उस पर झुंझला कर कहती है, तुम्हें क्या पता अलीज़े, इस लड़की ने हमारी कितनी इज्जत मिट्टी में मिला दी, कितने करोड़ रुपए डूब गए, हमारा नाम खराब हो गया। निमारा रोती जा रही होती है, हाथ जोड़कर कहती है, अम्मी कसम से मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हालात ऐसे हो गए। इसी इमोशनल हंगामे के बीच घर के दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। फरीद हमदानी मुड़कर कहते हैं, इस वक्त कौन? दरवाज़ा खुलता है, पुलिस अंदर आती है। ऑफिसर सीधे अरमीन की तरफ देखकर बोलता है, हमें गोदाम में लगाई गई आग का सबूत मिल गया है और इस जुर्म में अरमीन बेगम आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अरमीन के पैर ठिठक जाते हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, कोई गलतफहमी है। लेकिन पुलिस उसे हाथ पकड़कर ले जाती है। अरमीन पुलिस की गाड़ी में बैठी डर के मारे कांप रही होती है। गाड़ी जैसे ही चलती है, घर के अंदर फरीद हमदानी अचानक अपने सीने को पकड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें गहरा सदमा लगता है। हमजा चीखता है, डैड। हमजा और अलीज़े उन्हें संभालते हुए तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। निम्रा भी रोते रोते साथ होती है। अस्पताल में डॉक्टर बाहर आकर कहता है, मरीज की तबीयत बहुत नाजुक है, दुआ करें। निम्रा फूट फूट कर रो देती है, भाभी ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं ना। अलीज़े उसके कंधे पर हाथ रखती है, निम्रा तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर वापस आता है। हालत बेहतर है, मरीज ने होश संभाल लिया है। उन्होंने निम्रा को बुलाया है। निम्रा कांपते हुए फरीद के पास जाती है। फरीद कमज़ोर सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना। निम्रा फिर से रो पड़ती है, डैड मैं बहुत बुरी हूं। फरीद उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, कोई बात नहीं, जिंदगी में गलती सबसे होती है, तुम मेरे लिए हमेशा बेटी रहोगी। दूसरी तरफ सिकंदर का भी मुकद्दर फट चुका होता है। जो उसने अनुषा के साथ किया था, आज भगवान ने उसका हिसाब लौटा दिया। सिकंदर ने जो नए फ्लैट की बिल्डिंग बनवाई थी, अचानक गिर जाती है। नीचे लोग लपेट में आ जाते हैं, कुछ लोगों की जान तक चली जाती है। मीडिया चिल्लाकर कहता है, बिल्डिंग कोलैप्स केस सिकंदर के खिलाफ, सबूत फौरन हाथों में। पुलिस उसके घर पर छापा मार देती है। ऑफिसर बोलता है, सिकंदर आपको कत्ल, फ्रॉड और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। सिकंदर चीखता है, ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं। तभी पीछे से अरीशा आती है, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा। सिकंदर, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल रही है। तुमने अनुषा को बर्बाद किया और आज तुम्हारी बहन के साथ भी वही हुआ। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। तभी अलीज़े आगे बढ़कर अपना मोबाइल निकालती है और पुलिस ऑफिसर को वीडियो दिखाती है। ये देखिए, इस आदमी ने मेरी बहन अनुषा की जिंदगी तबाह की थी, आज सबूत भी मिल गया, इसे ले जाइए। फरीद भी गुस्से से आगे आते हैं और पुलिस वालों के बीच से सिकंदर के मुंह पर जोर का थप्पड़ जड़ देते हैं। ये तुम्हारी सजा की सिर्फ शुरुआत है। पुलिस सिकंदर को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। कुछ दिन बाद हमजा, अलीज़े, फरीद और निम्रा दुबई शिफ्ट हो जाते हैं ताकि पुरानी जिंदगी से दूर नई शुरुआत कर सकें। अस्पताल में उसका बच्चा पैदा होता है। निम्रा आंसुओं के साथ बच्चा गोद में लेती है, फिर अलीज़े की तरफ देखकर कहती है, भाभी ये बच्चा मैं आपको देती हूँ, आप ही इसकी असली माँ हो, आपने ही मुझे संभाला। अलीज़े के आंसू निकल आते हैं। हमजा मुस्कुराकर कहता है, अलीज़े दोबारा माँ बनने वाली थी और आज मुबारक हो, हमारा घर फिर से खुशियों से भर गया। फरीद उन सबको देखकर कहते हैं, ये नई जिंदगी, नई उम्मीद का पहला दिन।